हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, जहाँ पे आपको दिया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब टोटल जर्नी जो है हमारी वो कितनी है 1900 किलोमीटर। वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ठीक है, उसके बाद में एवरेज स्पीड दी है आपको बस की 760 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन की दी है 700 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के लिए कितना टाइम लग रहा है हमें 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, और वो भी किसका, विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। ठीक है, बस से कितना ट्रैवल कर रहा है उसके लिए हमें क्या बोल रहा है वो, कि उसका डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें निकालना है, हमें टाइम गिवन है, हमें स्पीड मतलब स्पीड भी गिवन है, हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमारा जो न्यू फॉर्मूला हो जाता है, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टाइम यहाँ पे चला जाएगा, स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो हमें निकालना है वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट विशाल विशाल ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, हम अपने मन से लेंगे। एंड बाय प्लेन कितना ले लेते हैं, प्लेन इज y किलोमीटर। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। अभी हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टाइम गिवन है, मतलब कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय विशाल फॉर बस। बस के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, कितना ले रहा है, डिस्टेंस कितना है हमारा, x किलोमीटर हमने कंसीडर किया था, और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। और प्लेन से कितना ले रहा है, फॉर प्लेन, प्लेन से कितना ले रहा है वो, डिस्टेंस है हमारा y, और स्पीड कितनी है आपकी 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका एरोप्लेन इसका हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है हमारा, टोटल हमारा कितना है आउट ऑफ 1900, मतलब x प्लस वाई, जो टोटल डिस्टेंस है हमारा कितना है 1900 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद में फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन से हमारा क्या हो जाता है, सेकंड कंडीशन इक्वल्स टू, इन दोनों का क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है वो 5 आवर्स। ठीक है, ये y हो जाएगा, और ये यहाँ पे 700 इक्वल्स टू 5 आवर्स वो टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाता है आपका 60। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन, यहाँ पे 2 दे देती हूँ। ठीक है, 2/2100, क्यों ले रहे, बिकॉज वो क्या है हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। x अपॉन कितना था वो 60, प्लस y अपॉन कितना था 700 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2100, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है 2100। ठीक है, तो ये हो जाता है x अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 2100 प्लस y अपॉन 700 मल्टीप्लाइड बाय कितना 2100 इक्वल्स टू कितना 5 मल्टीप्लाइड बाय 2100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 0 कट हो जाएगा, उसके बाद में हम 3 से कट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 3 2 6, ये हो जाता है 3 7 21, उसके बाद में 70 आ गया, और 2 से कट करेंगे तो ये 35 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है 35x, प्लस यहाँ पे 2 0, और ये 2 0 कट हो गए, 7 1 7 एंड 7 3 मतलब कितना, ये 3y इक्वल्स टू कितना, ये 500 500 5 1 5 एंड 5 2 10, मतलब ये हो जाता है 10,500। ठीक है, ये आपका इक्वेशन थर्ड आया। अब यहाँ पे 3y है, और हमारा जो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 1900 था।
ये हमारा इक्वेशन 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसल आउट होने के लिए हमें किसकी जरूरत है, 3y की, ठीक है, 3 की। तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3x हो जाता है, 3y हो जाता है, और ये 300 9 3 27, 2 बचते हैं। उसके बाद में 3 1 3 एंड 3 और 2 कितना हो जाता है, ये 5, ठीक है। तो ये 5700 हो गया आपका। ये इक्वेशन आ जाता है आपका 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम, किससे करना है, 3 से, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देती हूँ, 35x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना, 10,500, और ये कितना है आपका, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है, 5700। तो इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, नीचे के साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। तो ये तो कट हो जाएगा प्लस माइनस, और 35 में से 3 गए तो ये कितना बच जाता है आपका, 32x, ठीक है। इक्वल्स टू ये जीरो, उसके बाद में 15 में से 7 गए, ये आ जाता है 8 आ जाता है। उसके बाद में कितना, 10, फिर 10 में से 9 में से 5 गए, कितना आ जाता है, 4, और 1 में से 1 गया 0, मतलब x इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 4800। ये मल्टीप्लाई टू डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 1 कैरी, और 3 6 जा 18, मतलब कितना आ जाता है आपका, एक मिनट, 3 1 जा 3, अच्छा 32 है। तो ये हो जाता है, हमें 2 से कट करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 216 जा, उसके बाद में 2 2 जा 2 4 जा, ये 0 0 आ जाता है, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे 12 आ जाता है। उसके बाद में फिर से करेंगे ये 4, फिर ये 600 एंड 600 डिवाइडेड बाय कितना, ये 4 आ जाता है, ये 4 1 जा 4, उसके बाद में कितना बचे, 2 4 5 जा 20, मतलब 150, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 150। हमने x को क्या कंसीडर किया था, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 150, मतलब क्या बोलेंगे हम, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस कितना, 150 किलोमीटर, ठीक है। इनका मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताती हूँ, एलसीएम कैसे लिया आपने, ठीक है। ये 60 है, और ये आपका हो जाता है 700, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 3 जा 6, और ये 2 0 0 हो जाता है, फिर उसके बाद में 2 15 जा हो जाता है 30, फिर उसके बाद में 3 से करोगे, 3 5 जा 15 हो जाता है, एंड 5 1 जा 5, ये पहले फैक्टर्स आ गए। उसके बाद में अगर इसके फैक्टर्स आप डालते हो, तो ये 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है 1, 2 5 जा 10, और ये 0, फिर से 2 से डालोगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हो जाता है 1, तो ये 2 5 जा 10 हो जाता है, ठीक है। अब किससे डालोगे, 7 एंड 5 13, ये 5 से जाएगा, ठीक है। 3 से जाता है कि, ये चेक करेंगे, 3 नहीं, ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 3 जा हो जाता है 15, 2 बचता 25, एंड 5 5 जा 25। अब किससे जाएगा, फिर से 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाता है, एंड 7 1 जा 7 हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना हो जाता है आपको, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये पहला 2 आ जाएगा। उसके बाद में ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो ये 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या कॉमन है, 5, और ये 5 कॉमन है, तो ये 5 हो जाता है। मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अभी एलसीएम, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका एचसीएफ होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। रिमेनिंग क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है, और नीचे में क्या है आपका 7, ठीक है। तो ये 7 आ जाता है। तो मतलब आपके फैक्टर्स कितने हुए, 23 जा 60 हो जाता है, 60 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 5 7 जा कितना हो जाता है, 35, ठीक है। तो ये हो जाता है 0 6 5 जा हो जाता है 33, कैरी ओवर 6 3 जा 18, 18 एंड 3 कितना हो जाता है 21। तो ये हमारा एलसीएम निकाला था हमने 21।